हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि सारे बच्चे ठीक होंगे। बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग क्लास 9 का मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। याद करिए, हम लोग क्लास 9 का मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे। चैप्टर का नाम था नंबर सिस्टम, यानी कि संख्या पद्धति। ठीक है बच्चों, चैप्टर का नाम था संख्या पद्धति। चलिए हम लोग इसको आगे करने की करते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने संख्या रेखा और भिन्न के बारे में सीखा था बच्चों। ठीक है, तो थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि भिन्न क्या होते हैं। बच्चों देखो, अगर किसी भी पूर्ण का कोई भी चीज अगर कंप्लीट रूप में है और उस कंप्लीट चीज का, उस पूर्ण रूप का आप कुछ भाग लेते हैं, उसका कुछ पार्ट ले लेते हैं, तो वह कुछ भाग ही, है ना, एक तरीके से भिन्न को प्रदर्शित करता है। जैसे कि मान लेते हैं कि एक रोटी है। ठीक है बच्चों, एक रोटी है और इस रोटी के आपने 4 टुकड़े किए और इसमें से सिर्फ आपने एक टुकड़ा लिया, तो यह क्या होगा, यह होगा 1/4। और 1/4 को बच्चों हम लोग बोल सकते हैं क्या, भिन्न। 1/4 को हम लोग क्या बोल सकते हैं, भिन्न। लेकिन बच्चों अगर मान लेते हैं लिखा हुआ है 8/8, तो क्या यह एक भिन्न है? नो सर। क्यों नहीं है? सर क्योंकि इसको काट सकते हैं और ये 1 हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक मिनट बच्चों, एक मिनट। हाँ बच्चों, सही बात है। तो दरअसल क्या था ना कि 8 को 8 से हम लोग काट देंगे तो एक आ जाएगा। अब एक अपने आप में पूरा कंप्लीट होता है ना बच्चों। तो जब एक अपने आप में पूरा का पूरा जब कंप्लीट होता है, तो इसको हम लोग, है ना, इसको हम लोग एक तरीके से ऐसे बोल सकते हैं कि यह भिन्न नहीं है। कहने का मतलब ये। ठीक है, चलो, बहुत अच्छी बात। अब यहाँ पे एक सवाल है, इस सवाल को आप सॉल्व करिए और इसका आंसर दीजिए आप लोग पोल सेक्शन में बच्चों। देखो बच्चों, सवाल क्या है, मैं सवाल को अगर पढ़ देता हूँ। लिखा है कि निम्न में से कौन एक भिन्न नहीं है। इस वाले वर्ड पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, नहीं आपसे पूछा है, नहीं। ठीक है, तो अब नहीं जब पूछा है बेटा, तो यहाँ पे दिए गए विकल्पों को देखिए। पहला वाला विकल्प है 1/2, दूसरा वाला विकल्प है 9/7, तीसरा वाला विकल्प है 4/9 और चौथा वाला विकल्प है 12/6। 12/6। सर जी गुड इवनिंग। हाँ बताइए, क्या बोल रहे हैं? अच्छा एक्टिव हम, पोल ऑन कर दो। हाँ बेटा पोल देखो ऑन हो चुका है, थोड़ा देर लगाएंगे हम। ठीक है, थोड़ा देर इसलिए क्योंकि अगर हम तुरंत ऑन करेंगे तो काफी बच्चे बस कुछ भी बिना सोचे समझे, है ना, चूज कर लेते हैं। इसीलिए हमने डिसाइड किया है कि अब तुरंत पोल को ऑन नहीं हेलो करना। सर। हाँ हाँ बताइए। सर आपकी ओके आवाज नहीं सर। आ रही। बाकी लोग बताएंगे क्या मेरी आवाज आ रही है? यस सर, पर बहुत धीरे धीरे आ रही है। अच्छा, अभी भी धीरे धीरे आ रही है? नो सर, सही आ रही है। यस सर। देखो बच्चों, अगर आपको मेरी आवाज स्लो आ रही है तो आप एक बार क्लास को रीज्वाइन कर सकते हो, है ना।
रीज्वाइन करने से चीजें ठीक हो जाएंगी। एक बार रीज्वाइन करिएगा, और अगर आपको आवाज नहीं आ रही है तब भी रीज्वाइन कर दीजिए। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। एक सेकेंड बेटा, एक सेकेंड। ठीक है, तो जो बच्चा जोगिंदर के नाम से है, आप रीज्वाइन करिए, तब आपको मेरी आवाज आ जाएगी। ठीक है, आई होप आप स्क्रीन पर लिखा हुआ देख पा रहे होंगे, भले ही आप मेरी आवाज नहीं सुन पा रहे। सर अब भी नहीं आ रही। बच्चों आप इसको करो तो सही, इसको करो। रीज्वाइन तो करो। चलिए, बाकी लोग भी इसका आंसर करिए। बाकी लोग भी आंसर करिए। सर जी कतई भी नहीं आ रही। बाकी बच्चे आंसर करिए। ठीक है, आप सभी के पास सिर्फ 10 सेकंड का समय है विराम। ठीक है, 10 सेकंड के बाद हम पोल को बंद कर देंगे। बाकी बच्चे भी आंसर करिए बेटा। ठीक है, बाकी बच्चे भी आंसर करिए। सर हाँ बताइए, बताइए बेटा। हेलो। ओके बच्चों, मैंने अब पोल को बंद कर दिया। अब चैट सेक्शन में इसका आंसर आप करिए। सारे बच्चे अब चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं बच्चों। देखो, चैट सेक्शन सर में। हाँ हाँ बोलो बेटा, बोलो। हेलो। हेलो। हेलो ज्योति, हेलो। ठीक है, सर जी आपकी कतई भी आवाज नहीं आ रही। मैं सभी से पूछ लेता हूँ, सबको आवाज आ रही है? अगर आएगी तो वाई यस टाइप सर। करिए। ठीक है, अगर आएगी तो वाई टाइप करिएगा, नहीं आएगी तो एफ टाइप करिएगा। तो बेटा जोगिंदर के नाम से जो भी बच्ची है, रीज वाइन पे है। ठीक है, रीज वाइन। सर जी कर दिया नहीं। तो पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है बेटा, फिर लेकिन देखो, ये नेटवर्क का ही इशू है आपकी तरफ से।
नेटवर्क का इशू है। तो घर में किसी ऐसे जगह पे बैठो जहाँ पे नेटवर्क अच्छा आता हो। अब देखो यहाँ पे हमें पहचानना था कि कौन भिन्न नहीं है। तो बच्चों यहाँ पे देखो यह 1/2 है। अच्छा एक बात बताओ, 1/2 भिन्न होगा कि नहीं होगा? होगा। बिल्कुल ये होगा। इसी प्रकार से अगर तुम 9/7 यानी कि 9/7 को देखोगे तो ये भी एक भिन्न है। और इसी प्रकार से अगर 4/9 को देखोगे तो ये भी एक भिन्न है। लेकिन देखो, जब 12/6 को आप हल करने की कोशिश करोगे, ठीक है बेटा, 12/6 को, तो 6 कम 6 और 6 दूनी 12, तो 2 आ जाएगा आपका उत्तर। अब बताओ क्या 2 एक सर भिन्न है? नेटवर्क में मैं बताओ बच्चों, क्या 2 एक भिन्न है? नहीं है ना? नहीं। तो जब 2 एक भिन्न नहीं है तो आपका जो सही वाला उत्तर होगा वो कौन सा होगा? तो सही वाला उत्तर होगा बेटा डी वाला पार्ट। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? यस सर। ठीक है। ठीक है बच्चों। बच्चों एक सेकंड रुकिएगा, अभी आपको मेरी स्क्रीन दिखाई देगी। एक सेकंड। क्या सभी को मेरी स्क्रीन दिखाई देने लगी? यस सर। अब देखना बेटा, लिखा है यहाँ पे 4/12। तो 4/12 एक भिन्न होगा, ठीक है। अब समझना ये किस प्रकार से हम इसको पढ़ते हैं। तो बच्चों अगर मान लो लिखा हुआ है इस प्रकार से, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं 4/12, ठीक है। इसको पढ़ा जाता है 4/12, यानी कि इसको इंग्लिश में पढ़ोगे 4/12, ठीक है। अब यह क्या दर्शाता है? मान लो यह एक डायग्राम बना हुआ है और तुम्हें इस डायग्राम में 4/12 को बनाना है। तो देखो यहाँ पे इसके 12 बराबर भाग कर दो, ठीक है, 12 बराबर भाग कर दो। अब सर इन आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ बच्चों सुनिए, 12 बराबर भागों करने पर आपको सिर्फ और सिर्फ 4 भाग ले लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको लाना है 4/12। तो देखो इन 12 खानों में हमने सिर्फ और सिर्फ 4 को ही कलर कर दिया, ठीक है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं आसानी से क्या, 4/12। क्यों? क्योंकि 12 खानों में कितनों में कलर है? 4 में कलर है। क्या सभी को समझ में आया? सर आपकी कतई भी आवाज नहीं आ रही है। सर अब मैं एक ही सॉल्यूशन दे सकता हूँ, मैं बेटा इनको एक सॉल्यूशन दे दिया जाए। इनको एक सॉल्यूशन दे देते हैं रोजो। देखो तो जोगिंदर के नाम से जो बच्चा है, सर जी लीव कर दो फिर। ओके बेटा, अब मेरी आवाज आ रही है सभी को? यस यस सर। सर। हाँ बस इन्हीं को थोड़ा बताना था कि आप कल रिकॉर्डिंग देख लेना। अब क्या करें, अब जब आपको आवाज नहीं आ रही है बेटा, तो यही एक उपाय है ना। इसके अलावा कोई और उपाय नहीं है, रह गया मतलब। तो हाँ, जिस तरीके से मैंने आपको सिखाया, चलो
देखो यहाँ पे ध्यान से, तो आप ध्यान से देखोगे तो ये कुल 12 हेलो। भागों में से, 12 भागों में से 4 में क्या है, कलर है। ठीक है, जब 4 में कलर है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4/12 है। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। बच्चों मान लो अगर कहीं पे भी इस प्रकार से लिखा हुआ है तो जो ऊपर वाली संख्या होती है ना, इसको हम लोग बोलते हैं अंश। और बच्चों ये जो नीचे वाली संख्या होती है, इसको हम लोग बोलते हैं हर। इंग्लिश में इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर, है ना, डिनोमिनेटर। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों न्यूमरेटर। ठीक है, न्यूमरेटर। क्या आप सभी को अंश और हर समझ में आया? यस सर। ठीक है, बाकी यस लोग सर। को ठीक है। अच्छा बच्चों, अब मैं सभी से सवाल पूछता हूँ। लिखा हुआ है 3/98। तो बच्चों बताओ यहाँ पे 98 को क्या बोलेंगे, अंश या हर? हर। डिनोमिनेटर। अंश। अंश बोलेंगे, है ना। हाँ सॉरी सॉरी, 98 को पूछा है बेटा, अंश नहीं बोलेंगे, हर बोलेंगे। हर। हाँ हर। देखो यहाँ पे इसको हर बोलेंगे। और इसको अगर इंग्लिश में बोलना है तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे? तो बच्चों इंग्लिश में बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, डिनोमिनेटर। चलो अब यहाँ पे एक सवाल है, लिखा हुआ है 7/8। अब ये 7/8 में 7 क्या दर्शाता है? 7 को हम क्या बोलेंगे, यदि आप बच्चों एक मिनट सुनिएगा, आप लोग को माइक नहीं ऑन करना है, आपको इसका उत्तर बताना है होल सेक्शन में। ठीक है बच्चों, चलिए सारे बच्चे इसका उत्तर बताइए, होल सेक्शन। अच्छा बच्चों ध्यान से देखिए, ये सवाल पूछ क्या रहा है। सवाल में पूछ रहा है कि अगर ये 7/8 एक भिन्न है, ठीक है, तो ये जो 7 है ये क्या दर्शाता है? ठीक है, इसी के बारे में आपको बताना है। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या आएगा। सारे बच्चे बताएंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो हमें 7/8 में, है ना, ये देखना है कि 7 क्या बताता है। स्क्वायर बता दो। स्कोर। हाँ हाँ, तो बेटा इस सवाल के लिए जो स्कोर है, ठीक है, वो इस प्रकार है कि 9 बच्चों का सही है और 4 बच्चों का गलत हो गया। यार इसमें तो किसी का गलत होना ही नहीं चाहिए था बच्चों, ये तो बड़ा इजी था। इसमें भी आप लोग गलत करोगे क्या? आपसे इसी 7 के बारे में पूछा गया है। 9 बच्चों का सही है, 4 बच्चों का गलत। बाकी लोग भी आंसर करिए। बाकी बच्चे भी आंसर करिए। तेरह बच्चों का सही है और 6 बच्चों का गलत है। बेटा इसमें भी आप लोग गलत क्यों कर रहे हैं? ये तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन। बाकी लोग भी आंसर करिए। चलिए अब ध्यान से देखिएगा, हमने कहा था ना कि जब भी कोई संख्या एक बटे में लिखी हो
तो जो ऊपर वाली संख्या होती है उसको हम लोग, सॉरी यार, जो ऊपर वाली संख्या होती है उसको हम लोग बोलते हैं अंश, और जो नीचे वाली संख्या होती है बच्चों उसको बोलते हैं हर। तो हमें सात के बारे में पूछा गया था कि सात क्या दर्शाता है। तो सात जब अंश है तो कौन सा वाला टिक लगाओगे आप? टी वाले को टिक लगाओ। बताओ, सबको समझ में आया? बताओ बच्चों, सबको समझ में आया? यस सर। यस सर। ठीक है फिर, ठीक है, ठीक है, इसको आगे हम लोग बढ़ाते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हेडिंग लगाइए टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, भिन्नों की प्रकार। बहुत इंपॉर्टेंट ये है। ठीक है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सभी लोग हेडिंग लगाइए। क्या सभी ने हेडिंग लगा दी? यस सर। चलिए, बहुत अच्छी बात। अब देखो बच्चों, तो बच्चों जो भिन्न होते हैं ना, भिन्न यानी कि फ्रैक्शन, तो बच्चों ये भिन्न होते हैं आपके तीन प्रकार के। कितने प्रकार के? 3। एक प्रकार। बहुत ही अच्छी बात है। तो बच्चों कौन कौन से भिन्न है यहाँ पे देखो लिखा हुआ है। पहला वाला कौन सा है? देखो बेटा, पहला उचित वाला, भिन्न। हाँ पहला वाला है उचित भिन्न। दूसरा वाला है विषम भिन्न या फिर अनुचित भिन्न। और बच्चों तीसरा वाला है मिश्र भिन्न यानी कि मिक्स्ड फ्रैक्शन। इस तीनों को अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिए। क्या आपने नोट कर लिया? सर। ओके बेटा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए भिन्न कितने प्रकार के होते हैं, तो आप लोग चैट बॉक्स में लिखिए, कितना बताएंगे? चैट बॉक्स में लिखिए। तीन प्रकार के लिखेंगे, ठीक है? ठीक है, रुक जाते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है, आप नोट कर लीजिए, आराम से नोट कर लीजिए, ठीक है। और बच्चों अगर पूछा था कि बताओ उनके नाम क्या क्या है, तो चैट बॉक्स में लिख करके बताइए उनके नाम। तीनों भिन्नों के नाम बताइए लिख करके। तीनों भिन्नों के नाम लिख करके बताइए। लिख करके बताइए कौन कौन से भिन्न है, उनके नाम क्या है, उनके नाम क्या है। है ना? प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। राखी कुमारी के नाम से जो बच्ची है बेटा, इतना भी शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखना है, ठीक है? इतना भी शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखना है कि कोई मतलब समझ ही ना पाए। इतना भी शॉर्ट फॉर्म नहीं। हाँ देखो, अंकित ने लिखा पूरा प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन। अर्जित ने भी लिख दिया, ठीक है, यस। अच्छा कोई बात नहीं, आपके नाम से जो भी बच्ची है आगे ध्यान रखिएगा। चलो बच्चों, बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग बारी बारी से सीखेंगे। जैसा कि आपने देखा कि हम लोग ने देखा कि तीन प्रकार के भिन्न होते हैं। एक है उचित भिन्न, दूसरा है अनुचित भिन्न या फिर विषम भिन्न। विषम बोलिए या अनुचित भिन्न बोलेंगे, अनुचित भिन्न। और बच्चों तीसरा वाला है मिश्र भिन्न।
तीसरा वाला है मिश्र भिन्न। क्या सभी को समझ में आया? अच्छा ठीक है, अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं उचित भिन्न के बारे में। तो आप सभी लोग पहला वाला हेडिंग लगा दीजिए, पहला वाला हेडिंग लगा दीजिए उचित भिन्न, ठीक है बच्चों, क्योंकि हम लोग यही पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। तो उचित भिन्न क्या होता है, सारे बच्चे समझेंगे, सारे बच्चे समझेंगे, ठीक है। देखो बच्चों, मान लेते हैं कोई भिन्न आपने लिखा, ठीक है, कोई भिन्न आपने लिखा और उसका जो अंश है वो कम है, और बच्चों उसका जो हर है वो ज्यादा है, ठीक है। अंश कम है और हर ज्यादा है, तो इस प्रकार के भिन्न को हम लोग बोलते हैं उचित भिन्न। इस प्रकार के भिन्न को हम लोग बोलते हैं उचित भिन्न। क्या सभी को समझ में आ रही है बात? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। तो इस प्रकार से ये उचित भिन्न हो जाएगा। बच्चों एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो 12/17 लिखा है, तो बताओ यह उचित भिन्न होगा कि नहीं होगा? उचित भी नहीं। हाँ, उचित क्या भिन्न कोई होगा सर। क्या कोई बच्चा इसका कारण बता पाएगा, रीजन बता पाएगा? सर यस मैं बता, सर, इसका ऊपर का कम है और नीचे का हर उचित- ज्यादा है। सर इसका अंश कम है और हल ज्यादा है, इसलिए इसको उचित भिन्न कहते हैं। सारे बच्चे ठीक बता रहे हैं, ठीक है। देखो बच्चों, दरअसल है क्या, इसका जो अंश है वो है 12 है, और बच्चों जो इसका हर है वो है 17 है ना, 17 है। तो ये जो 17 है आखिर ये तो ज्यादा है ना, तो इसको लिखेंगे ज्यादा, और ये आपका है कम। तो जब अंश कम हो हर ज्यादा हो तो उसको बोलते हैं उचित भिन्न। अब देखो यहाँ पे कुछ उदाहरण लिखे गए हैं, आप सभी लोग इन उदाहरणों को अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, और ये इसकी परिभाषा है, परिभाषा भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों, परिभाषा भी नोट कर लीजिएगा और एग्जाम्पल भी नोट कर लीजिएगा। हेलो सर। सर हाँ, हिमांशु के नाम से जो बच्ची है, बताइए। सर एक अर्जेंट कॉल आ रहा है, अटेंड करके आते हैं अभी। अच्छा ठीक है, जल्दी से अटेंड करके आइए क्लास में। ओके सर। बाकी लोग भी बताइए बच्चों। चलो बहुत अच्छी बात है, अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ। अब देखो यहाँ पे आपको मतलब 3 प्रश्न पूछे गए हैं, आपसे 3 प्रश्न पूछे गए हैं। आपको ये बताना है कि इन तीनों में से कौन कौन उचित भिन्न है और कौन नहीं। जो उचित भिन्न होगा उसके लिए हाँ लिखिएगा, जो उचित भिन्न नहीं होगा उसके लिए नहीं लिखिएगा। देखिए पहले वाले वृत्त में 4 भाग में कलर है, अब बाकी के 4 में नहीं, यानी टोटल 8 भाग हैं, तो इसको लिखा गया 4/8। तो क्या इसको उचित भिन्न बोलेंगे? ठीक है, बहुत अच्छी बात है, पहले वाले को उचित भिन्न बोलेंगे। सारे बच्चे यस टाइप कर रहे हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ हाँ, या फिर ब्रैकेट में लिख देता हूँ यस। चलो दूसरे वाले सवाल को बताओ, जो कि 1/3 है। बताइए, मालती देवी के नाम से जो बच्ची है, बताइए।
सर मेरे फोन में रिचार्ज नहीं था इसलिए मैं लेट हो गई, अभी फोन में रिचार्ज करवा के आई हूँ। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्लास हो पा रही है ना ज्वाइन? यस सर। ठीक है। चलो 1/3, तो ये भी एक तरीके का उचित भिन्न होगा। क्यों? क्योंकि बच्चों देखो इसका अंश कम है। अच्छा देखो मालती देवी के नाम जो बच्ची अभी को ज्वाइन की है, देखो बेटा मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है, मैं आपको भी सिखा देता हूँ। अगर अंश कम होता है बेटा ओके सर। और हर ज्यादा होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं उचित भिन्न। उसको हम लोग क्या बोलते हैं चिन्ह भिन्न। बताइए? हाँ उचित भिन्न बोलते हैं। जैसे कि मान लेते हैं लिखा हुआ है 2/2 लिखा हुआ मान लेते हैं 15 है, तो बताओ यह उचित भिन्न होगा कि नहीं होगा? बताइए। होगा सर। होगा। क्यों होगा? सर अंश छोटा है और हर बड़ा है। हाँ बच्चों ध्यान रखिएगा, ऊपर वाली संख्या को अंश कहते हैं, बीच वाली संख्या को हर कहते हैं। ठीक है, तो जब अंश छोटा होता है और हर बड़ा होता है तो उसको उचित भिन्न। बहुत चल रहा है। तो उस हिसाब से बच्चों बताइए तीसरे वाले का आंसर क्या होगा? तीसरे वाले का आंसर बताइए, हाँ या नहीं? नहीं है ना? नो, सारे बच्चे नो टाइप कर रहे हैं, सही बात है। देखना बेटा, सर एक बार दोबारा समझा तो आ गए हम। दोबारा समझा देते हैं। दरअसल हम बेटा देखो यहाँ पे 5/4 के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आप ऐसे समझो ना, 5 क्या है, ज्यादा है ना? बताइए बच्चों, 5 ज्यादा है यस सर। और ये क्या है, अंश है। तो जब अंश बेटा ज्यादा हो और हर कम हो तो वह उचित भिन्न नहीं कहलाता है। उचित भिन्न यस नहीं सर। कहलाता है ना, नहीं कहलाता। इसलिए देखो बेटा मैंने यहाँ पे ढेर सारा कट लगा दिया ताकि आप इसको सीख सकें। 5/4 एक उचित भिन्न नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका अंश क्या है, ज्यादा है और हर क्या है, कम। सर एक बार पीछे करना। तो बेटा अब ठीक है, अभी ठीक है। हो गया। आगे अब इसको कंटिन्यू। हो गया सर। अब हेडिंग लगाइए, जैसे कि मान लेते हैं आपने अभी कुछ पढ़ा, उचित भिन्न के बारे में पढ़ा, तो बच्चों अब आपको पढ़ना है विषम भिन्न या फिर अनुचित भिन्न के बारे में। हेडिंग लगा दीजिए, विषम भिन्न या फिर अनुचित भिन्न। क्या सभी ने हेडिंग लगा दी? यस सर चलो बच्चों अब ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। मान लो अब कोई आपने भिन्न लिखा, मान लेते हैं लिखा आपने 12/, ठीक है 12/5, तो अब बताओ यहाँ पे जो अंश है वो ज्यादा है कि नहीं? ज्यादा है। यस और सर ज्यादा है। और बच्चों ये जो हर है वो क्या है, हम हैं। कम है। कम। तो जब अंश ज्यादा हो और हर कम हो तब इसको बोलते हैं विषम भिन्न। या फिर इसी का दूसरा नाम है
बच्चों इसी का दूसरा नाम है अनुचित भिन्न। सभी को समझ में आया? यस सर। ठीक है। यहाँ पे देखिए ढेर सारे उदाहरण लिखे गए हैं। 5/3, 3/2, 11/8, 17/12। ये सब के सब, ये सब के सब बच्चों अनुचित भिन्न है। या फिर इनका दूसरा नाम है विषम भिन्न। आप दोनों में से किसी भी एक नाम को बोल सकते हैं। अगर यहाँ तक समझ में आया तो जल्दी से बताओ। यस सर। यस सर। क्या आप सभी लोग एक सवाल करने के लिए तैयार हैं? यस सर। ये रहा सवाल। अच्छा सवाल है। अच्छा बच्चों रुक जाओ। ये क्या है बेटा? 5 सर 5 5 5 ये 5 है। ये एक तरीके से 5 लिखा हुआ है। अब हमको बस इतना बताइएगा कि क्या यह एक भिन्न है? बस इतना बता दीजिए हम। क्या 5 यस क्या 5 एक भिन्न है? यस सर। नहीं बेटा, यस सर। सर नहीं, गलत है, गलत। बच्चों अगर सिर्फ और सिर्फ 5 लिखा होगा तो इसको आप लोग भिन्न नहीं कहेंगे। लेकिन अगर 1/5 लिखा होता तो क्या ये भिन्न है? यस सर। यस सर यस सर। यस सर। हाँ, सही बात है। ये भिन्न जो है वो जो ये भिन्न है और ये वाला नहीं है। पहले बताइए क्या आपको ये समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। समझ में आया। अच्छा, अगर समझ में आया तो हमको जल्दी से बता दीजिए कि अगर मान लेते हैं लिखा हुआ है 37, ठीक है बच्चों, 37 लिखा है तो क्या इसको हम लोग भिन्न बोलेंगे? बच्चों बताइए क्या हम लोग इसको भिन्न बोलेंगे? नो सर। सर ये सवाल आप दोबारा से समझाओगे प्लीज सर। कर दे इसी सवाल को। ठीक है, समझा। दरअसल हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर कोई संख्या पूर्ण रूप में होगी, अगर कोई भी संख्या अगर बच्चों पूर्ण रूप में होती है तो वह भिन्न नहीं होता है। अब समझ में आया आपको कि नहीं आया? यस सर। रामचरण रामचरण के नाम से जो बच्ची है वो बताइए। ठीक है, अच्छा, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात बेटा, बहुत अच्छी बात। ठीक है, चलो अब एक बात और। तो मान लो अगर तुमसे पूछा जाए कि भिन्न का परिभाषा बताएंगे तो भिन्न का परिभाषा क्या होता है? तो बच्चों या किसी भी पूर्ण का या किसी भी पूर्ण का कुछ भाग ही तो होता है। बताओ बच्चों, हाँ या नहीं? यस सर। यस सर। ठीक है, चलो अब इसी पर आधारित है ये सवाल।
सारे लोग आंसर बताइए, सारे लोग आंसर बताइए, ठीक है? बच्चों क्या आप लोग स्कोर जानना चाहते हैं? यस सर। यस सर। यस सर, यस सर। यस सर। ठीक है, सुनिए। तो इस सवाल के लिए कुल 9 बच्चों का ठीक आंसर आया है और 5 बच्चों का उत्तर गलत हो गया। सर आप बता दिया करो अगले दिन की कि कौन कौन गलत करता है और कौन कौन सही करता है। बच्चों वो तो अगले दिन की जब्ती नहीं पड़नी चाहिए। अभी देखो मैं जब इसको सॉल्व करवाऊंगा तब तो आपने आप खुद पता लगा लोगे कि आपका ठीक है या गलत है कि नहीं। बात समझ में आ रही है बच्चों? यस सर। यस चलो सर। ठीक। अभी जब मैं एक्सप्लेन करूंगा तो आप लोग खुद देख लेना किसका ठीक है किसका गलत। इस सवाल को बच्चों कुल 10 बच्चों ने ठीक करा है और 8 बच्चों ने गलत कर दिया। बाकी लोग भी उत्तर करिए, बाकी लोग भी उत्तर करिए। कुल 11 बच्चों ने सही कर दिया। ठीक है। क्या कोई और भी है जो इसका आंसर करना चाहता है पोल में? क्या कोई और बच्चा है जो इसका आंसर करना चाहता है पोल में? ओके बच्चों अपने पोल को बंद कर देते हैं, ठीक है? आप पोल को बंद कर देते हैं, देखिएगा। चलो हमने चैट को ऑन कर दिया, ठीक है? ठीक है, अब मैं इसको समझा देता हूँ। देखो बेटा यहाँ पे क्या है, एक भिन्न कहलाती है। यानी कि यहाँ पे आपसे परिभाषा पूछा गया है, डेफिनेशन पूछा गया है एक भिन्न के बारे में। तो भिन्न क्या होता है? भिन्न किसी भी पूर्ण का, है ना, पूर्ण का कुछ भाग होता है ना। बताओ बच्चों ऐसा है कि नहीं है? यस सर। यस सर। तो यहाँ पे लिखेंगे कि एक पूर्ण के कुछ भाग को निरूपित यस करने सर। वाली संख्या एक भिन्न कहलाती है। यानी कि बी वाला पार्ट बेटा सही होगा, ठीक है? बी वाला पार्ट आपका सही होगा। क्या सभी को समझ में आया? यस सर। चलो बच्चों अब इसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। चलो ये वाला सवाल करके दिखाओ, इसको अपने मन से पढ़ना। अच्छा एक बात और, ये किसका परिभाषा दिया गया है तो देखो ध्यान से, यह उचित भिन्न का परिभाषा दिया गया है। जो बच्चा उचित भिन्न अच्छे से सीखा है वो इस सवाल को तुरंत कर देगा, है ना, तुरंत कर देगा, गलत नहीं होगा उसका। आप लोग चाहें तो थोड़ा सा याद करने की कोशिश करिए कि आखिर उचित भिन्न किसको कहते हैं। अगर आपको ये याद आ गया कि उचित भिन्न क्या होता है तो आप इसका आंसर तुरंत दे देंगे, ठीक है? चलिए पोल ऑन हो चुका है बच्चों।
बाकी लोग भी बताइए। अगर आप इन सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे तो आप आसानी से उत्तर दे पाएंगे, ठीक है। माइक मत ऑफ करिए बेटा। बाकी लोग भी आंसर करने का प्रयास करिए। बाकी लोग यस सर। सर मेरे फोन में से स्क्रीन हट गया है, दिख नहीं रहा। पूछा तो आगे ध्यान रखिए, सर जी। आगे से ध्यान रखिएगा, ठीक है बेटा। जल्दबाजी में आप लोग गलत कर देते हैं, यही मैं बोलता हूँ कि आप लोग जल्दबाजी मत करिए। सर स्कोर बता दीजिए। अच्छा, स्कोर। हाँ तो देखो, इस सवाल को 9 बच्चों ने सही किया है। और अच्छा, ये संख्या बढ़ करके अभी 11 हो गई, ठीक है। 11 बच्चों ने ठीक किया है और 9 बच्चों ने गलत कर दिया है। बच्चों, आप लोग के बैच का जो रिजल्ट है ना, अब वह पुअर बन रहा है। पुअर का मतलब होता है अच्छा नहीं बन रहा। अच्छा नहीं है रिजल्ट, क्योंकि तुम लोग खुद देखो, 11 बच्चों का ठीक है, और है ना, 11 बच्चों का ठीक है और 9 बच्चों का गलत है। ये 9 बच्चों की संख्या बहुत बड़ी होती है। इतना आसान आसान सवाल भी आप लोग गलत कर रहे हैं, क्यों गलत कर रहे हैं? हाँ बताइए। आप स्कूल में कब आओगे? क्या हुआ? आप स्कूल में आओगे? मैं आपकी आवाज नहीं सुन पा रहा हूँ, अभी आप चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ठीक है। बच्चों बताओ, इसका करेक्ट आंसर क्या है? फोन नहीं है। हाँ बताइए, बाकी लोग बताइए। पोल में हो गया है। अब मुझे ये बता दीजिए, इसका सही आंसर क्या है, ठीक है। सर जी ज्यादा, एक से ज्यादा। नहीं बेटा, और कम होगा। ए सर जी ए पार्ट ठीक होगा। सर बिल्कुल जी सही, कम होगा। ठीक है। तो सनेही, सनेही के नाम से जो बच्ची है, आपका तो गलत हो गया होगा। सर जी कम होगा। हाँ बिल्कुल कम होगा, लेकिन आपका अब तो गलत हो गया होगा ना, हम ये कर रहे हैं। चलो, देखो लिखा है कि जब किसी भिन्न का, है ना, जब किसी भिन्न का अंश उसके हर से, तो बच्चों यहाँ पे लिखेंगे आप से कम। से कम होता है तो वह उचित भिन्न कहलाता है, यानी कि ए वाला पार्ट आपका सही उत्तर होगा। क्या सभी को समझ में आया? यस सर। ठीक है बच्चों, बहुत अच्छी बात है। तो बच्चों, ये क्लास यहीं पे ओवर होती है। हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब इसको आगे कंटिन्यू कराएंगे। हाँ, किसी का कुछ डाउट है तो हमसे पूछ लीजिए। नो सर। नो सर। सारे बच्चे अपना